हेलो गाइस, ओ लेवल एंड ट्रिपल सी सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर हमारा 5th है। इस लेक्चर में हम समझेंगे हार्डवेयर एंड कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर एक प्रकार का आपका फिजिकल कंपोनेंट होता है, या यूं कह सकते हैं ऑल द फिजिकल कंपोनेंट नोन एज हार्डवेयर एंड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम नोन एज सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर वो होता है जो ढेर सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है, उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोवाइड कराता है इंस्ट्रक्शन। मतलब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा किसको, हार्डवेयर को, कि कौन सा टास्क कब करना है। इसीलिए इस उद्देश्य से आपका जो कंपोनेंट होता है वो आपका मदरबोर्ड हो जाएगा, एसएमपीएस हो जाएगा, और स्टोरेज कंट्रोलर हो जाएगा, ग्राफिक्स कंट्रोलर हो जाएगा, और लास्ट आपका एनआईसी हो जाएगा, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। अगर हम बात करेंगे किसी भी डिवाइसेस का, तो मदरबोर्ड आपका एक यूनिक पार्ट होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि जितने भी आपके मदरबोर्ड होते हैं वो अलग अलग जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो क्या कंबाइन करने के लिए यहाँ पे मदद मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ढेर सारे अलग अलग कंपोनेंट इसमें ज्वाइंट है। अगर मैं वायर से अगर मैं ज्वाइंट करूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड हमारा एक ये ऐसा रिएक्ट करता है कि आपको अलग अलग जितने भी कंपोनेंट हैं सबको ज्वाइन कराएगा, एक अलग सर्किट प्रदान करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि अलग अलग जो मेन मेमोरी होगा या जो भी एक्स्ट्रा ऐसा पार्ट होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा स्लॉट का होगा, उसके लिए अलग एक स्लॉट बना के क्या एक्सपेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपके इस मदरबोर्ड में फिक्स होगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये एक एक प्रकार का जो ये स्लॉट है, ये एक तरीके से आप क्या, जैसे रैम का स्लॉट हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्या एक स्लॉट हो गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे आप डायरेक्टली वायर को अटैच करेंगे और ये आपका कंप्लीट सर्किट तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर भी देखिए छोटे छोटे आपके क्या हो जाएंगे, ये जैसे ये देखिए ये छोटे छोटे क्या अलग अलग कंपोनेंट है। तो इसी कंपोनेंट ये कैसे क्या वर्क करेगा, इसके लिए मुझे वायर की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये आपका जो मदरबोर्ड होगा वो इसी ग्रीन जो आपका ग्रीन प्लेट दिख रहा है, इसके अंदर से कॉपर का आपका वायर गया हुआ है, जो कि इसमें केवल सोल्डिंग कर देंगे और इसका टास्क काम करने लगेगा। या ऑलरेडी पहले से वायर बिछा हुआ है अंदर, आप केवल यहाँ पे कंपोनेंट लगाएंगे और ये टास्क या काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मदरबोर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिवाइसेस के लिए, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, या कोई भी डिवाइसेस आपका होता है, सबके लिए मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे एसएमपीएस, जिसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब कि जैसे आप अगर पावर केबल लगाते हैं अपने सीपीयू का, तुरंत आपका सिस्टम ऑन हो जाता है? बिल्कुल नहीं, आप पहले बटन दबाएंगे तभी ऑन होता है। लेकिन बीच का एक आपका क्या पावर सप्लाई एक छोटा सा बोर्ड होगा, जैसे कुछ आप देख सकते हैं, ये आपका ऐसा प्लग आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप देखेंगे छोटा सा फैन भी लगा रहेगा, क्योंकि जहाँ पे ये एसी, यहीं तक ही केवल एसी मतलब अल्टरनेट करंट आपका दौड़ता है। इसके अंदर पूरा पूरा आपका डीसी करंट होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर ये आपका एसएमपीएस है, इसके बाद जो भी अंदर पावर सप्लाई जाएगा वो पूरा क्या रहेगा, डीसी करंट जाएगा। यहाँ तक क्या रहेगा, एसी करंट होगा। क्यों होगा भाई, यहीं तक यही डिसाइड करता है किस कंपोनेंट को कितना एनर्जी या कितना इलेक्ट्रिसिटी देना है। और इसी का काम होता है कि ये एसी करंट को, जो भी आपका अल्टरनेट करंट होता है, उसको क्या करेगा, डीसी करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आपके जो सीपीयू में अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, तो उसमें क्या रहेगा, वो सारे कंपोनेंट आपके एसी से नहीं चलते हैं, वो डीसी से चलते हैं, और सबके अलग अलग पावर होते हैं। कोई कम पावर का होगा, अगर कम पावर का है तो उसको ज़्यादा पावर दे देंगे तो जल जाएगा ना। इसीलिए क्या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी होता है बहुत कम पावर लेता है। इसीलिए आप देखते हैं कि सीपीयू जो रहेगा उसको बहुत जल्दी जलता है। इसीलिए क्या यहाँ पे एसएमपीएस जो लगा रहेगा, बार बार अगर कुछ ऐसा सीपीयू में प्रॉब्लम आता है जलने का, तो एसएमपीएस ही सबसे पहले यहाँ से जल जाएगा। जिसकी मदद से एसएमपीएस ही क्या करता है, हर एक अलग अलग कंपोनेंट को ये पावर सप्लाई बहुत अच्छे से देता है। अब जैसे देखिए इसी से क्वेश्चन आपका जनरेट हो सकता है, विच वन, मतलब एसएमपीएस जो होगा उसका टास्क क्या है, क्या फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेनली इसका जो काम होता है वो एसी से क्या करता है, डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज कंट्रोलर। स्टोरेज कंट्रोलर एक प्रकार का आईडीई होता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या SCSI, जिसका पूरा नाम रहेगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये कुछ ऐसा होता है, या इसके अलग अलग टाइप भी आपके पाए जाते हैं, जो कि कंट्रोल करता है क्या हार्ड डिस्क को और फ्लॉपी डिस्क को, सीडी रोम हो गया, या अलग अलग जो डिवाइसेस होता है जो भी स्टोरेज कंट्रोल करता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, उसको ये कंट्रोल रखने में मदद करता है, ये स्टोरेज कंट्रोलर।
जो आपका स्टोरेज कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करेगा आपके डिवाइसेस को एक एरे के फॉर्म में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा मेनली, अगर कंपेयर करेंगे अलग अलग कंपोनेंट का, तो यहाँ पे जैसे आपका एक सीपीयू हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैच मेमोरी हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन इंटरफेस रहेगा, जैसे कि आपका विथ इसके साथ रहेगा नेटवर्क या मेमोरी डिवाइस। मेनली सिंपल भाषा में आप इसको ये कह सकते हैं, जितने भी आपके मेमोरी होंगे वो सबको ये कंट्रोल करने में मदद करता है स्टोरेज कंट्रोलर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसको स्टोरेज प्रोसेसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या स्टोरेज की जो प्रोसेसिंग करेगा उसको फास्ट करता है। और या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, एरे कंट्रोलर के फॉर्म में भी इसको बोलते हैं। इट मीन्स अगर ये बात करें कि अगर मैं मेमोरी को कंप्लीट रूप से कंट्रोल नहीं कर पाता तो हम लार्ज मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रख पाएंगे। जैसे कि आप इस समय देखते हैं कि छोटे से मोबाइल में एक छोटा सा चिप लगा के आप क्या कर सकते हैं, ढेर सारे जीबी का आप डेटा बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको ही पता होगा, अगर हार्ड डिस्क की हम बात करें तो वहाँ पे टीबी, जीबी, ढेर सारे आपके ऐसे हार्ड डिस्क आ गए हैं जो कलेक्शन ऑफ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। या सीडी रोम हो गया या डीवीडी हो गया, ऐसे आपके हैं। तो इसको स्टोरेज कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था, इसीलिए स्टोरेज कंट्रोलर आपको ये क्या करता है, सारे डिवाइसेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे ग्राफिक्स कंट्रोलर। ग्राफिक्स कंट्रोलर जो आपका होता है एक प्रकार का चिप होता है, या इसको हम बोलेंगे को प्रोसेसर। यहाँ पे बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, को प्रोसेसर क्या होता है, तो किसको बोलते हैं को प्रोसेसर। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कंट्रोलर को हम को प्रोसेसर बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी यहाँ पे बोल सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होगा, एक देखिए एक प्रकार का क्या ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ढेर सारे आपके अलग अलग यहाँ पे वायर मिले रहेंगे जो आपके मदरबोर्ड में अटैच होगा। अब इसका मेनली काम क्या होता है, ये क्रिएट करता है नंबर ऑफ डॉट्स को, अलग अलग डॉट्स एंड लाइन को क्रिएट करेगा, जिसकी मदद से कोई भी इमेज आपका क्या होगा, फॉर्म होगा, या कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे फॉर्म होगा। अब कहेंगे इमेज या टेक्स्ट कैसे फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आप डिस्प्ले या कोई भी एक फोटो देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे मान लीजिए अगर ये आपका फोटो, तो यहाँ पे ढेर सारे आपके डॉट्स आपके लगे रहेंगे, इसी की मदद से आपका क्या इमेज फॉर्म होता है। अब कहेंगे डॉट, अगर किसी भी फोटो को आप जूम कीजिए, अगर जूम करेंगे तो कुछ ऐसा, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं डॉट। जितना ज़्यादा आपका डॉट रहेगा उतना अच्छा आपका इमेज की क्लैरिटी होती है। तो ये फॉर्म करने वाला आपका ग्राफिक्स कंट्रोलर ही होता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा आपका एनआईसी, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इसकी की मदद से, इस डिवाइसेस की मदद से आप सिस्टम में या लैपटॉप में आप इंटरनेट कनेक्ट करा सकते हैं। क्योंकि अगर ये एनआईसी कार्ड नहीं लगा रहेगा ना, एनआईसी जो इंटरफेस कंट्रोलर है, तो ये नहीं लगा रहेगा तो आप यहाँ पे क्या कोई भी नेटवर्क या कोई भी इंटरनेट आप वहाँ पे चला नहीं पाएंगे। इसी की मदद से क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या एक कंप्यूटर को www से, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से कंट्रोल किया जाता है। अब www को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जाल। जो ये नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर है, इसको प्लग किया जाता है आपके कंप्यूटर के बस में। आप कहेंगे कंप्यूटर का बस क्या होता है, बस कुछ इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइसेस अगर लगे रहेंगे ऐसे एक सीरीज के फॉर्म में आपके लगे रहेंगे, ठीक है ना। एक ये आपका लाइन है जो बस है आपका, यहाँ पे क्या अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहेंगे, उसी में भी आपका ये एनआईसी कार्ड लगा रहेगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे क्या कनेक्ट कराते हैं, तो पूरे डिवाइसेस में जो भी आपका डिवाइसेस रहेगा वहाँ पे क्या इंटरनेट आपका कनेक्ट हो जाएगा, और आप अलग अलग यहाँ पे क्या चीज़ों को सर्च कर पाएंगे। या यूं कह सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो यही एनआईसी कार्ड के जरिए आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर यह एनआईसी कार्ड आपका ना हो या ये खराब हो जाए तो आपका कोई भी सिस्टम कनेक्टिविटी नहीं दे सकता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। और जो भी ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है या अलग अलग कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। बीच बीच में से आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको फ्रेंड तक ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे थोड़ा सा आपको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी बेनिफिट मिले कि आप को एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।